रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 21 भाग 1 युद्धशाला का प्रथम द्वार और वफादारी के रक्त का रहस्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूरोपीय महल युद्धशाला का प्रवेश। तीसरे स्तर की पहली सुबह थी। रुद्र, श्रुति और स्मृतिलता अब एक विशाल पत्थर की पहाड़ी पर खड़े थे, जहां से नीचे उतरते ही युद्धशाला का द्वार आरंभ होता था। वहां का वातावरण भारी और चुप था, जैसे हर पत्थर बीते युद्धों की गूंजें अब भी अपने भीतर छुपाए बैठा हो। रक्षित आचार्य बोले, ग्रेटर देन, यहाँ युद्ध सिर्फ अस्त्रों से नहीं बल्कि आत्मा से भी होता है। तुम्हारी पहली परीक्षा होगी धारास्त्र को जगाना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धारास्त्र रक्त से चलने वाला शस्त्र। तीनों को एक गुफा के भीतर ले जाया गया, जहां एक शस्त्र रखा था, शरीर के आकार से भी बड़ा, और उस पर लिखा था, ग्रेटर देन, मेरा लोहे का शरीर सिर्फ उस रक्त से जागेगा जो निष्ठा से बहाया गया हो। स्मृतिलता चौंकी। ग्रेटर देन, इसका अर्थ है कि यह शस्त्र सिर्फ उसी के हाथ में उठेगा जो अपने किसी प्रिय की रक्षा में स्वयं को घायल करे। रुद्र ने बिना कुछ कहे अपनी कलाई पर एक धार काटी और रक्त शस्त्र पर टपकाया। शस्त्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। श्रुति ने आगे बढ़कर कहा, ग्रेटर देन नहीं, ये बलिदान सिर्फ रक्षा की भावना से नहीं, प्रेम की पूर्णता से होना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल टूटना रुद्र की निस्वार्थ पीड़ा। रुद्र ने अचानक स्मृतिलता की ओर देखा और बाएं कंधे पर अपना नागमंत्र खंडित कर लिया। एक तेज बिजली जैसी दरार उसके शरीर में फैल गई। स्मृतिलता चिल्लाई, ग्रेटर देन, तू क्या कर रहा है? रुद्र हंसा, पर आंखें भीग चुकी थीं। ग्रेटर देन, अगर इस अस्त्र को मेरे प्रेम की कीमत चाहिए तो मैं वो भी दूंगा। शस्त्र नीले रंग में चमका और जमीन हिल उठी। अस्त्र स्वतः रुद्र की ओर मुड़ गया और उसकी हथेली में समा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 शत्रु प्रकट होते हैं। जैसे ही शस्त्र जागा, 3 द्वार खुले और उनमें से प्रकट हुए 3 रहस्यमयी योद्धा। 1 भीमर्थ, राक्षसी कुल का योद्धा जिसकी हथेली में चट्टानों की ताकत थी। 2 तांडविनी, एक नृत्य युद्ध की देवी जो नृत्य करते हुए वार करती थी। 3 शब्दवेदी, मंत्रध्वनि से वार करने वाला, उसके हर बोले शब्द से एक अस्त्र निकलता था। रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन, एक साथ 3। ये परीक्षा नहीं, युद्ध है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भीमर्थ से टक्कर। रुद्र ने धारास्त्र उठाया और उसकी नीली ऊर्जा आकाश तक लहराई। भीमर्थ जमीन फोड़ता हुआ आया और वार किया। रुद्र ने सिर्फ एक शब्द कहा, ग्रेटर देन, गुरुत्व। धारास्त्र ने अपना भार 5 गुना बढ़ा दिया और भीमर्थ की हथेली तोड़ दी। रुद्र ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ग्रेटर देन, शक्ति से नहीं, समझ से जीत होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रुति और तांडविनी की लड़ाई। तांडविनी ने नृत्य की मुद्रा से श्रुति के चारों ओर अग्नि चक्र बना दिया। श्रुति ने पृथ्वी मंत्र पढ़ा, ग्रेटर देन, स्थिरत्व भू शक्तिरिस्तु। जमीन ने तांडविनी के पैरों को थाम लिया और उसका नृत्य थमते ही उसकी ऊर्जा रुक गई। श्रुति ने उसे परास्त कर दिया, सिर्फ संतुलन से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्पीकर स्मृतिलता बनाम शब्दवेदी। शब्दवेदी ने मंत्र बोला, ग्रेटर देन, विनाश अस्त्रोच्चार। एक आवाज से 3 बाण निकले। स्मृतिलता शांत खड़ी रही। उसने कहा, ग्रेटर देन, यादें शब्दों से नहीं, मौन से भी बच सकती हैं। उसने अपने जल तत्व को एक कवच में बदला और मंत्रों को अवशोषित कर लिया। शब्दवेदी ने घुटने टेक दिए। ग्रेटर देन, तू मेरी आवाज को मौन में बदल सकी, तू विजयी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा युद्धशाला की स्वीकृति। तीनों योद्धा अब शांति में विलीन हो गए। रुद्र, श्रुति और स्मृतिलता अंतिम द्वार की ओर बढ़े। गुरुकुल आचार्य बोले, ग्रेटर देन, युद्धशाला की पहली परीक्षा अब पूर्ण हुई। अब अगली परीक्षा में तुम्हारा सामना होगा एक ऐसे योद्धा से जिसे हराकर कोई अब तक जीवित नहीं लौटा।
एपिसोड 21 भाग 2 रक्तवृत्ति योद्धा की चुनौती और धारास्त्र की पहली शक्ति नागजवाला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या रात्रि का डरावना सन्नाटा। युद्धशाला की पहली परीक्षा के बाद रुद्र, स्मृतिलता और श्रुति को एक अलग पथ पर भेजा गया जहां अगली परीक्षा शुरू होने वाली थी। चारों ओर काले वृक्ष, नीली धुंध और हवा में सड़ी रक्तगंध। रक्षित आचार्य ने बताया, ग्रेटर देन यह क्षेत्र कहा जाता है रक्तभूमि। यहाँ का हर कण युद्ध से जन्मा है। ग्रेटर देन और इस भूमि का रक्षक है रक्तवृत्ति, एक ऐसा योद्धा जो हर हार के बाद खुद को मारकर पुनः जन्म लेता है और भी अधिक शक्तिशाली होकर लौटता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रक्तवृत्ति का प्रकट होना। रात्रि के तीसरे पहर अचानक जमीन कांपी। एक गहरा बूटेदार शरीर रक्त की नदी से बाहर निकला। उसके शरीर पर असंख्य निशान, हर निशान एक पूर्व मृत्यु का प्रतीक। उसकी आंखें सिर्फ एक ओर देखती थीं, रुद्र की ओर। ग्रेटर देन तू है वह नाग रक्तधारी। आजा, मुझे अपने अस्त्र की अग्नि दिखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर धारास्त्र की पहली शक्ति नागजवाला। रुद्र ने धारास्त्र को थामते ही राहुल की यादें भीतर जागी। एक मंत्र उभरा, पुरानी भाषा में, लेकिन अर्थ स्पष्ट था। ग्रेटर देन नागज्वाला जागृत। धारास्त्र लाल से नीला, फिर काला होकर एक सांप की आकृति में जलने लगा। उससे निकली आग सीधी रक्तवृत्ति की ओर चली, पर जैसे ही आग ने उसे छुआ, वो हंस पड़ा। ग्रेटर देन यह अग्नि सिर्फ शरीर को जलाती है, मैं तो आत्मा से लड़ता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रक्त का खेल शुरू। रक्तवृत्ति ने अपनी छाती चीरकर खून की एक भाला बना दी और फेंकी रुद्र की ओर। रुद्र ने धारास्त्र घुमाया, पर रक्त भाला सीधा उसकी जांघ में घुस गई। रुद्र गिर पड़ा। स्मृतिलता दौड़ी, पर आचार्य की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन नहीं, यह उसका युद्ध है। रुद्र ने जमीन से उठते हुए कहा, ग्रेटर देन मुझे दर्द नहीं, केवल घृणा हो रही है उस अस्तित्व से जो मरता है, सिर्फ और अधिक शापित होकर लौटने के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्मृतिलता का रहस्य उजागर। तभी एक अजीब चीज हुई। रक्तवृत्ति की आंखें स्मृतिलता की ओर मुड़ गईं। ग्रेटर देन तू है वो जिसे मेरी आत्मा ने पिछले जीवन में देखा था। तू लहुकन्या है। स्मृतिलता ठिठक गई। श्रुति चौंकी। ग्रेटर देन लहुकन्या, ये क्या है? स्मृतिलता ने धीमे स्वर में कहा, ग्रेटर देन मेरा जन्म जल तांत्रिक परिवार में नहीं, रक्त कुल में हुआ था, पर मैं वहां की हिंसा से भाग गई थी। ये वही है जिसने मेरे भाई को मार दिया था। रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन तो अब तेरी पुरानी पीड़ा को मेरी नई शक्ति चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज धारास्त्र और स्मृतिलता की शक्ति मिलन। रुद्र ने अपना धारास्त्र स्मृतिलता की हथेली से छुआया। उस क्षण जल और अग्नि मिलकर एक नई ऊर्जा बने। नागज्वाला जल। रुद्र ने फिर मंत्र फेंका, ग्रेटर देन प्रलय नाशक। नागज्वाला जल विकिरण शस्त्र से निकली नीली जली हुई तरल ऊर्जा रक्तवृत्ति के सीने में घुसी और उसकी आत्मा को शांत कर दिया। रक्तवृत्ति बस इतना बोला, ग्रेटर देन अंततः मुझे मुक्ति मिली और तुझे शक्ति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त भोर और नया संकेत। अगली सुबह गुरुकुल का ध्वज तीनों योद्धाओं के सम्मान में ऊंचा किया गया। रक्षित आचार्य ने कहा, ग्रेटर देन अब अंतिम परीक्षा की तैयारी करो। अंतरकक्ष, जहां तुम्हें ना कोई अस्त्र बचाएगा ना मंत्र, वहां सिर्फ आत्मा की सच्चाई टिकेगी। एपिसोड 21 भाग 3 अंतरकक्ष की आत्मा परीक्षा और रुद्र का आत्मा विभाजन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा गुरुकुल का अंतरकक्ष आत्मा की अंतिम परीक्षा। तीसरे और अंतिम स्तर का नाम था अंतरकक्ष, जहां साधना नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई को परखा जाता था। यहाँ कोई द्वार नहीं था, कोई मंत्र नहीं, बस एक रहस्यमयी चट्टान जिसके पास खड़े होते ही व्यक्ति अपने भीतर की आवाजें सुनने लगता। रक्षित आचार्य बोले,
ग्रेटर देन ये कक्ष तुम्हारे अस्तित्व की परतों को खोलेगा। बाहर आने के लिए तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा और जो भाग तुमसे छिपे हैं उन्हें स्वीकार करना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिजी रुद्र का आत्मा विभाजन शुरू। जैसे ही रुद्र ने चट्टान को छुआ, एक जोरदार कंपन हुआ। चारों दिशाओं में काले घने बादल फैले और रुद्र की चेतना 3 भागों में बंट गई। 1. रुद्र धरापुत्र जो इस जन्म का था। 2. राहुल नाग रक्त योद्धा जो पूर्व जन्म का था। 3. अनाम आत्मांश जो छिपा हुआ था पर सबसे ताकतवर। रुद्र ने अपनी ही प्रतिछाया को देखा जो कह रही थी, ग्रेटर देन तू अभी अधूरा है। जब तक तू मुझे नहीं अपनाएगा न तो तू युद्ध जीतेगा न ही भविष्य के शत्रुओं को पहचान पाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक रहस्यमयी लड़की का प्रकट होना। तभी एक रहस्यमयी रोशनी के बीच एक लड़की प्रकट हुई। उसके बाल चांदनी जैसे सफेद, नेत्र नीले और आभा इतनी शीतल जैसे वो वर्षों से मौन थी। ग्रेटर देन मैं हूं अंतरिका, तेरी आत्मा का वह भाग जो भावनाओं में बंद था, जो प्रेम नहीं त्याग से जन्मा है। रुद्र स्तब्ध रह गया। ग्रेटर देन तू मेरी आत्मा का हिस्सा है। अंतरिका मुस्कराई। ग्रेटर देन हाँ, और जब तक तू मुझे स्वीकार नहीं करता तब तक तू हमेशा अधूरा योद्धा रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीनों आत्माओं का टकराव। राहुल की आत्मा नाग योद्धा बोल उठी, ग्रेटर देन तू क्या चाहता है रुद्र? प्रेम, प्रतिशोध या वह शक्ति जो तुझे अमर बना दे? रुद्र धरापुत्र बोला, ग्रेटर देन मुझे बस वह सत्य चाहिए जो मुझे मेरे उद्देश्य तक पहुंचाए। अनाम आत्मांश अंतरिका ने कहा, ग्रेटर देन तो सत्य यह है कि तू अब कोई एक नहीं है। तू वह है जो अतीत की पीड़ा, वर्तमान की दुविधा और भविष्य के रक्त की पुकार से बना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फाया आत्मा का मिलन, आत्मशक्ति जागरण। रुद्र ने आंखें बंद की और दोनों हाथ फैलाकर कहा, ग्रेटर देन आओ, मुझमें समा जाओ। मैं डरता नहीं अब अपने अंधकार से, क्योंकि वही मेरा दीप है। तीनों आत्माएं एक साथ उसमें विलीन हो गईं। एक तेज रोशनी फूटी, पूरे अंतरकक्ष में गूंज उठी। नाग मंत्रों की प्रतिध्वनि। धारास्त्र उसकी पीठ पर स्वतः प्रकट हो गया, पर इस बार उसमें 3 रंग चमक रहे थे, नीला जल, लाल रक्त और सफेद आत्म प्रकाश। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतरकक्ष की सफलता और नया द्वार। रक्षित आचार्य बाहर आए। ग्रेटर देन रुद्र, अब तू गुरुकुल की तीनों परीक्षाएं पार कर चुका है। तू अब सिर्फ विद्यार्थी नहीं, योग्य संरक्षक है उस शक्ति का जो आने वाले युगों को दिशा देगी। रुद्र ने पीछे देखा। श्रुति और स्मृतिलता उसे गर्व से देख रही थी। और तब पहली बार गुरुकुल के पीछे का छिपा द्वार खुला, जहां लिखा था, ग्रेटर देन अब युद्ध नहीं। एपिसोड 21 भाग 4। पहली मिशन, अपहरण और सेनापति से पहली भिड़ंत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्योदय, गुरुकुल से विदाई, एक नई यात्रा का आरंभ। गुरुकुल की तीनों परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी थीं। अब रुद्र, श्रुति और स्मृतिलता गुरुकुल के अंतिम प्रांगण में खड़े थे, जहां आचार्य रक्षित ने कहा, ग्रेटर देन आपसे तुम शिष्यों के नहीं, रक्षक धर्म के वाहक हो, और तुम्हारा पहला कार्य इस गुरुकुल की सीमा से बाहर है। श्रुति ने पूछा, ग्रेटर देन क्या कार्य है आचार्य? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन महासाम्राज्य के एक राजकुमार का अपहरण हो चुका है, और हमें विश्वास है उसे उस शक्ति ने छुआ है जिसका संबंध नाग रक्त से है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिवॉल्विंग लाइट, पहला मिशन, कृष्णदीप नगर की ओर। रुद्र के नेतृत्व में तीनों निकले उस राज्य की ओर जहां अपहरण हुआ था। नाम था कृष्णदीप नगर। ये राज्य महासाम्राज्य के अधीन एक उपराज्य था, जहां पर विशेष मंत्र शक्ति और सियासी ताकत दोनों का संतुलन था। नगर पहुंचते ही रुद्र को वहां की अधिरानी यशोधरा ने बुलाया। वो तेजस्वी और विषम समय में स्थिर रहने वाली रानी थी। ग्रेटर देन तुम ही हो वो नाग रक्तधारी। हमें आशा है तुम अपने नाम को अपशकुन नहीं बनाओगे।
रुद्र ने सिर झुकाया। ग्रेटर देन नाम नहीं, कर्म मेरा उत्तर होगा महारानी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूरोपीय महल अपहरण की जगह और सुराग। तीनों को उस महल की ओर ले जाया गया जहां से राजकुमार विवान गायब हुआ था। कमरे में जले हुए कुछ मंत्रों के चिन्ह थे, काले रंग की राख और खून के छींटे। स्मृतिलता ने राख को सूंघा। ग्रेटर देन ये खून, नाग रक्त नहीं, पर इससे जुड़े मंत्र पुराने नाग मंदिरों से निकाले गए हैं। श्रुति ने जमीन पर बनी आकृति की ओर इशारा किया। ग्रेटर देन ये एक काट मंत्र है, यानी कि शरीर से आत्मा अलग करने वाला। रुद्र के चेहरे पर चिंता उभरी। ग्रेटर देन मतलब विवान सिर्फ गायब नहीं हुआ, उसकी आत्मा को भी कैद किया गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली टक्कर सेनापति युधिष्ठिर की एंट्री। जैसे ही वे सुरागों को जोड़ रहे थे, एक भारी आवाज गूंजी। ग्रेटर देन और क्या 3 बच्चे इस राज्य की रक्षा करेंगे? महल में प्रवेश किया। महासाम्राज्य के सेनापति युधिष्ठिर ने ऊंचा कद, चौड़ा माथा और दोहरी तलवार धारण किए। उसके पीछे थे 20 योद्धा, हर कोई मंत्र कवच से ढका। ग्रेटर देन मैं हूं महासाम्राज्य का रक्षक, और तुम्हारा अस्त्र मुझे संदेहास्पद लगता है। रुद्र आगे बढ़ा। ग्रेटर देन तो पूछिए सेनापति, क्या संदेह है? युधिष्ठिर ने अपनी तलवार उठाई और बोला, ग्रेटर देन तू नाग रक्त से जुड़ा है और अपहरण में नाग मंत्र के चिन्ह मिले। तेरी परीक्षा जरूरी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर रुद्र बनाम युधिष्ठिर मानसिक युद्ध। कोई अस्त्र नहीं चला, पर दोनों की आंखें जैसे भीतर झांक रही थीं। युधिष्ठिर ने रुद्र के पास जाकर कहा, ग्रेटर देन तू क्या है? डॉन की आत्मा वाला, या नाग कुल का योद्धा, या सिर्फ एक भ्रमित लड़का? रुद्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ग्रेटर देन मैं वो हूं जो हर बार मरा है, पर खुद को फिर रचा है। अब तुम निर्णय करो, मैं तुम्हारा शत्रु हूं या साथी? सेनापति थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे, फिर पीछे हटे। ग्रेटर देन तू इस युद्ध का हिस्सा बन चुका है, लेकिन याद रख, महासाम्राज्य सिर्फ अस्त्र नहीं, निर्णय से चलता है। और अगर तेरा निर्णय डगम गया, तो सबसे पहले मेरी तलवार तेरी ओर उठेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद रात्रि रहस्यमय संदेश। उस रात रुद्र के तकिए के नीचे एक पत्र मिला। वो पत्र रक्त से लिखा था। ग्रेटर देन यदि तुझे राजकुमार चाहिए, तो नागों की छाया में आ, वहां जहां मंदिर अब खंडहर है और जहां मंत्र अब चीखे हैं। रुद्र ने पत्र को जलाया और कहा, ग्रेटर देन अब असली कहानी शुरू होने वाली है। एपिसोड 21 भाग 5 खंडहर मंदिर की पुकार और पहला तांत्रिक युद्ध। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या नागों की छाया खंडहर मंदिर की यात्रा। अगली सुबह रुद्र, श्रुति और स्मृतिलता राजमहल से बाहर निकले। गंतव्य था नागेश्वर खंडहर, जो अब एक उजड़ा हुआ मंदिर था और जहां की दीवारों पर सैकड़ों वर्षों से कोई मंत्र नहीं गूंजा था। रुद्र ने पत्र में लिखी पंक्ति को दोहराया, ग्रेटर देन जहां मंदिर अब खंडहर है और जहां मंत्र अब चीखे हैं। जैसे ही तीनों मंदिर के पास पहुंचे, धरती कांपने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तांत्रिक अपहरणकर्ता विरक्त का आगमन। मंदिर के गर्भगृह से एक भयानक हंसी गूंजी। ग्रेटर देन आ ही गया नाग रक्तधारी, तुझे अपनी आत्मा की खोज है और मुझे एक नया शरीर प्रकट हुआ। तांत्रिक विरक्त, उसका शरीर अध जला, पर आंखों में भयानक मंत्रों की चमक। उसके चारों ओर 4 आत्माएं बंद थीं। शायद अपहरण किए गए राजकुमार विवान की आत्मा भी उनमें से एक थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला मंत्र युद्ध शुरू। विरक्त ने जमीन पर एक त्रिकोण मंत्र आकृति बनाई और मंत्र फेंका। ग्रेटर देन प्राण बंध, आत्मा शोषण। रुद्र की आत्मा जैसे कांप गई। धारास्त्र स्वतः बाहर निकला, पर वो रुद्र के हाथ में नहीं आया। रुद्र चौंका। ग्रेटर देन धारास्त्र, तू मेरी शक्ति है फिर क्यों? तभी धारास्त्र की आत्मा से एक आवाज गूंजी, ग्रेटर देन मैं तेरे हाथ में नहीं, तेरे निर्णय में जागता हूं।
क्या तेरा संकल्प आत्मा को बचाना है या सिर्फ युद्ध करना? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र का आंतरिक युद्ध और संकल्प। रुद्र ने आंखें बंद की। भीतर राहुल, अंतरिका और रुद्र, तीनों आत्माएं एक साथ उभरी। राहुल ने कहा, ग्रेटर देन, इस बार युद्ध शक्ति से नहीं, संयम से होगा। अंतरिका ने फुसफुसाया, ग्रेटर देन, ध्यान कर उस धड़कन पर जो तूने कभी खो दी थी। रुद्र ने मंत्र बोला, ग्रेटर देन, नाग शांति संकल्प। एक श्वेत आभा उसकी हथेली में जगी और अब धारास्त्र धीरे धीरे रुद्र के हाथों में समा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर धारास्त्र की आवाज, तू अब अधूरा नहीं। जैसे ही धारास्त्र जगा, वह पहली बार बोला, ग्रेटर देन रुद्र, मैं तुझसे हूं, पर अब तू अधूरा नहीं। अब तू वही योद्धा है जो आत्मा की रक्षा में भी युद्ध कर सकता है। धारास्त्र से निकली ऊर्जा चार आत्माओं के चारों ओर फैली और तांत्रिक विरक्त का मंत्र टूट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर तांत्रिक विरक्त की हार। रुद्र ने मंत्रों की शक्ति से विरक्त की आत्मा को बांध दिया। श्रुति ने पृथ्वी मंत्र पढ़ा, धराधर शक्ति शून्य करो इसे। विरक्त जमीन में धंस गया और उसका अस्तित्व छाया में विलीन हो गया। चारों आत्माएं स्वतः मुक्त हो गईं। विवान की आत्मा रुद्र के सामने हाथ जोड़कर बोली, ग्रेटर देन, तुमने मुझे जीवन दिया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। रुद्र ने सिर झुकाया, ग्रेटर देन, नहीं, ये ऋण नहीं, ये धर्म था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुकुट राजमहल में स्वागत और भविष्य का संकेत। जब तीनों वापस पहुंचे तो महासाम्राज्य से विशेष संदेश आया। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन, नाग रक्तधारी रुद्र, तुमने जो किया है वो अब युद्ध की शुरुआत है। महासाम्राज्य तुम्हें एक विशेष सभा में आमंत्रित करता है, जहां तय होगा कि कौन रक्षक है और कौन विनाशक। एपिसोड 22 भाग 1, महासाम्राज्य की सभा और छिपे शत्रु का षड्यंत्र। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूरोपीय महल महासाम्राज्य की राजधानी सूर्यकुंड। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद रुद्र, श्रुति और स्मृतिलता पहुंचे थे उस नगर में जो शक्तिशाली योद्धाओं, तांत्रिकों और राजनीतिक षड्यंत्रों का केंद्र था। सूर्यकुंड। इस नगर में मंत्र शक्ति से सज्जित महल, दृश्य बदलने वाली सड़कों और हवा में मंत्र पढ़ते थी। हर कदम पर पहरेदार, हर दीवार पर झलकता इतिहास। रुद्र को सीधे ले जाया गया दिव्य परिषद सभा में, जहां मौजूद थे महासाम्राज्य के 7 सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिव्य परिषद का प्रारंभ। सभा का संचालन कर रहे थे राजगुरु आदित्यजित, एक तेजतर्रार श्वेत वस्त्रधारी, मंत्र शक्ति के विशेषज्ञ। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, रुद्र नाग रक्तधारी, तुम पर आरोप है कि तुम नाग कुल की छाया हो और तुम्हारा अस्त्र भविष्य में विनाश का कारण बन सकता है। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। रुद्र उठा और बोला, ग्रेटर देन, मैं छाया नहीं, उसकी रोशनी हूं, जिसने हर बार मरकर खुद को फिर से रचा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सेनापति युधिष्ठिर की चुनौती। तभी सभा में सेनापति युधिष्ठिर खड़े हुए। ग्रेटर देन, मैंने इसे युद्ध में देखा है। इसकी शक्ति संदिग्ध नहीं, इसका मन अस्पष्ट है। यही डर है, अगर यह पलटा तो पूरा साम्राज्य डगमगा जाएगा। रुद्र ने उन्हें घूरते हुए कहा, ग्रेटर देन, तुम्हें लगता है मैं बदल जाऊंगा, पर अगर मुझे अपने आप पर थोड़ा भी संदेह होता, मैं इस सभा में आता ही नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नवीन योद्धा काव्या की एंट्री। तभी सभा के दरवाजे खुले। भीतर आए एक युवती, नेत्र जैसे जलते सूर्य और कमर तक बहते केश। उसने सबके सामने कहा, ग्रेटर देन, मैं हूं काव्या सौरवंशी, अग्निकुल की रक्षक, और मैं रुद्र से लड़ने नहीं, उससे सीखने आई हूं। सभा चौंकी। राजगुरु ने पूछा, ग्रेटर देन, तुम्हें क्यों लगता है कि यह लड़का शिक्षा देने योग्य है? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, क्योंकि जिस दिन मैं इसके मंत्र युद्ध की झलक में थी, मैंने उसमें आत्मा की पुकार देखी, वो जिसे कोई झूठा योद्धा नहीं रख सकता।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुखौटा सभा के भीतर छुपा षड्यंत्र। लेकिन सभा में एक और चेहरा था, राजपुरोहित वेदव्यास। उसने चुपचाप अपनी उंगलियों से काले धुएं से भरा एक मंत्र सभा की छत पर छोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि उस पल से रुद्र की शक्ति धीरे धीरे निगलने का क्रम शुरू हो चुका था। वेदव्यास ने मन ही मन कहा, ग्रेटर देन, तू चाहे जितना तेज हो, नाग रक्तधारी, पर तू मेरे जाल में है अब। अगला युद्ध तेरी आत्मा से होगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या अंतिम घोषणा और संकेत। सभा के अंत में राजगुरु ने कहा, ग्रेटर देन, रुद्र को अगले सप्ताह महासंघ युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, जहां वो अन्य राज्यों के रक्षक योद्धाओं से लड़ेगा, और अगर वो जीता तो उसे महासाम्राज्य के आधिकारिक शक्ति वाहक की मान्यता दी जाएगी। रुद्र ने सिर झुकाया, ग्रेटर देन, मैं लड़ूंगा, पर खुद के लिए नहीं, उन आवाजों के लिए जो अब तक सुनी नहीं गईं। एपिसोड 22 भाग 2, आत्मा पर हमला, अभ्यास युद्ध और नाग ग्रंथ का रहस्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद छिपा हुआ जाल, शक्ति निगलने वाला मंत्र। रुद्र को पता नहीं था कि सभा में वेदव्यास द्वारा छोड़ा गया काला मंत्र अब धीरे धीरे उसके चेतना चक्र को कमजोर कर रहा था। रात्रि को जब रुद्र ध्यान में बैठा, उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। राहुल की आत्मा ने भीतर से कहा, ग्रेटर देन, रुद्र, कोई तुम्हारे अंदर से शक्ति खींच रहा है, तेरे मंत्र कमजोर पड़ने लगे हैं। रुद्र ने तुरंत धरती मंत्र साधना की, लेकिन मंत्र बीच में टूट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काव्या से अभ्यास युद्ध। सुबह सूर्यकुंड की युद्ध भूमि में रुद्र और काव्या सौरवंशी आमने सामने खड़े थे। काव्या ने कहा, ग्रेटर देन, ये कोई प्रतियोगिता नहीं, मैं देखना चाहती हूँ तुझमें कितनी आग है। रुद्र मुस्कुराया, ग्रेटर देन, और मैं देखना चाहता हूँ तू धूप है या सिर्फ लपट। अभ्यास युद्ध शुरू हुआ। काव्या ने अग्नि चक्र फेंका, तेज, वक्र और तेजस्वी। रुद्र ने पहले प्रयास में उस मंत्र को रोकना चाहा, पर उसके हाथ कांपने लगे। श्रुति ने दूर से देखा, ग्रेटर देन, ये क्या, रुद्र की गति धीमी क्यों हो रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फाय युद्ध का बीच में रुकना और काव्या की चिंता। काव्या ने मंत्र रोक दिया और रुद्र के पास पहुंची। ग्रेटर देन, तू लड़ नहीं रहा, तू खुद से लड़ रहा है ना। रुद्र ने पसीने से भरे माथे को पकड़ा। ग्रेटर देन, मेरी शक्ति, जैसे कोई उससे निगल रहा हो। काव्या ने उसकी नाड़ी पकड़ी, फिर मंत्र के माध्यम से जांचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ग्रेटर देन, तू शुद्ध मंत्र शक्ति से नहीं जूझ रहा, तेरे भीतर कोई आत्मा सूत्र को निगल रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल प्राचीन नाग ग्रंथ की प्राप्ति। उसी शाम श्रुति ने रुद्र को गुरुकुल की पुस्तकालय से एक प्राचीन नाग ग्रंथ लाकर दिया। उसके कवर पर उकेरा था, ग्रेटर देन, रक्त गुह्य विधाएं, आत्मा रशन और नाग जागरण। रुद्र ने ग्रंथ खोला और पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, ग्रेटर देन, जब तेरी आत्मा पर हो हमला, तब अस्त्र से नहीं, मौन साधना से युद्ध कर। और ध्यान रहे, तू मरेगा नहीं, पर तुझे जीना छोड़ना पड़ेगा। रुद्र के होंठ कांप गए। ग्रेटर देन मतलब, मेरा अगला युद्ध आत्मा के भीतर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राहुल की चेतावनी और अंतरिका की मदद। रात्रि को ध्यान में रुद्र को राहुल और अंतरिका दोनों दिखाई दिए। राहुल बोला, ग्रेटर देन, अब समय है तुझे वो कला सीखने का जिसे अंतः संरक्षण कहते हैं। आत्मा को बांधना नहीं, उसे फिर से गढ़ना। अंतरिका ने कहा, ग्रेटर देन, रुद्र, तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, और चेतना को कोई नहीं मार सकता जब तक तू स्वयं हार न मान ले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। राजपुरोहित की योजना। दूर सभा के एक कक्ष में वेदव्यास मंत्रों से खेल रहा था। उसके सामने रुद्र की एक छवि जल रही थी। ग्रेटर देन, तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, नाग रक्तधारी, मेरी मंत्र छाया
तुझमें बीज बो चुकी है, और वह बीज तुझमें ही पनपेगा और तुझे ही खा जाएगा। एपिसोड 22 भाग 3 आत्मा की साधना, काव्या का अतीत और गुप्त दरबार की साजिश। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा आत्मा रषण की पहली साधना। रात्रि की तीसरी प्रहर। रुद्र महासाम्राज्य के बाहरी छोर पर एक सुनसान शिला पर बैठा था। चारों ओर घना अंधकार, पर उस अंधकार से भी गहरी उसके अंदर की छाया थी। उसने ग्रंथ में पढ़ा मंत्र दोहराया, ग्रेटर देन नाग चेतना समर्पयामी। आत्मरक्षा साधना प्रारंभ। धीरे धीरे उसके चारों ओर नीली ऊर्जा की लहरें बन गईं। राहुल की आत्मा बोली, ग्रेटर देन मत सोच कि तू किसे हराना चाहता है, सोच कि तू किसे बचाना चाहता है, खुद को। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भीतर की यात्रा स्वयं से सामना। रुद्र की चेतना अब भीतर उतरती चली गई। वहां एक द्वार था जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, तू स्वयं ही अपना कैदी है और स्वयं ही मुक्ति। द्वार खुलते ही सामने आया एक ऐसा रुद्र जिसकी आंखें काली थीं, जो हंस रहा था और जो बोला, ग्रेटर देन, तू सोचता है तू पवित्र है, तू भूल चुका है वो समय जब तू डॉन था, जिसने खून किया और बदले में बदले लिए। रुद्र चुप रहा। तभी अचानक राहुल की आत्मा उस काले रुद्र के सामने आ खड़ी हुई। ग्रेटर देन, तेरा वजूद अब सिर्फ याद नहीं, ये आत्मा की जिद है, और हम आत्मा से कभी हारते नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फाय साधना सफल, मंत्र बीज निष्क्रिय। रुद्र की चेतना में एक प्रचंड ऊर्जा फूटी। उसके शरीर से काले धुएं की पतली रेखा निकली और फट पड़ी। श्रुति और काव्या, जो दूर से मंत्र रक्षा कर रही थी, देख रही थी कि रुद्र का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई शांति थी। ग्रेटर देन, अब मैं सिर्फ रुद्र नहीं, एक समझदार अस्त्र हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हबिस्कस काव्या का अतीत पहली बार खुला रहस्य। अगली सुबह रुद्र और काव्या अकेले बैठे थे, सूर्यकुंड की झील के किनारे। रुद्र ने पूछा, ग्रेटर देन काव्या, तू क्यों युद्ध से नहीं डरती, क्यों तेरे भीतर हर समय आग है? काव्या शांत हो गई। ग्रेटर देन, क्योंकि मैंने आग में अपने प्रेमी को खोया है, और अब मुझे डर नहीं लगता किसी युद्ध से, डर लगता है फिर से किसी को खोने से। रुद्र चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ग्रेटर देन, मैंने भी कुछ खोया है, पर लगता है अब जो साथ हैं उन्हें खोना नहीं चाहता। दोनों की आंखें मिली, कोई शब्द नहीं बोले गए, पर उस मौन में एक रिश्ता पनपने लगा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धमूर्तियां, गुप्त दरबार की साजिश। महासाम्राज्य की गहराइयों में एक गुप्त दरबार लगा था। वेद व्यास, सेनापति युधिष्ठिर और दो अज्ञात राजदूत बैठे थे। वेद व्यास ने कहा, ग्रेटर देन, रुद्र ने आत्मा की साधना पूरी कर ली है, लेकिन असली वार अभी बाकी है। राजदूत बोला, ग्रेटर देन, तुमने कहा था कि मंत्र बीज उसे तोड़ देगा। वेद व्यास हंसा, ग्रेटर देन, मैंने कहा था ये पहला बीज था, अब दूसरा बीज महासंघ युद्ध में जागेगा और उसे उसकी संपूर्ण नाग चेतना से द्रोह करने पर मजबूर करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, आखिरी दृश्य, चेतावनी का संदेश। श्रुति को एक संदेश मिला, एक पक्षी के पंख में बंधा। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन, रुद्र को महासंघ युद्ध में मत भेजो। वहां एक ऐसा योद्धा उसका इंतजार कर रहा है, जो नाग रक्त का शत्रु है और जिसका हर वार आत्मा चीर देता है। श्रुति घबरा गई। उसने रुद्र को देखा, जो ध्यान में मग्न था। उसके होठों पर शांति थी, पर सामने एक नया तूफान जन्म ले रहा था। एपिसोड 22 भाग 4 महासंघ युद्ध की तैयारी और आत्मा फाड़ने वाला शत्रु। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महासंघ युद्ध की घोषणा। महासाम्राज्य के महादूत सूर्यकुंड के राज दरबार में आए और एक घोषणा पत्र पढ़ा। ग्रेटर देन, सप्त शासकों के समक्ष महासंघ युद्ध आयोजित होगा। हर राज्य से एक योद्धा चुना गया है। सूर्यकुंड की ओर से नाग रक्तधारी रुद्र प्रतिनिधि होंगे। सभा में सन्नाटा फैल गया। राजपुरोहित वेद व्यास मुस्कुराया।
ग्रेटर देन बस अब खेल शुरू होने वाला है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रशिक्षण प्रारंभ 3 दिन शेष। रुद्र को दिए गए 3 दिन के विशेष प्रशिक्षण सत्र, जहां उसके गुरु बने तीर्थमुनि चक्रधारी, एक मौन साधक जो बिना बोले मंत्रों से युद्ध सिखाते थे। पहली शिक्षा, ग्रेटर देन तू मंत्र नहीं, मंत्र का स्रोत बन। दूसरी शिक्षा, ग्रेटर देन जब दुश्मन आत्मा पर वार करे तब हथियार से नहीं, तू अपनी चेतना से लड़े। रुद्र ने पहली बार अपनी हथेली में मंत्र वलय नहीं, मंत्र प्रकाश देखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रीफकेस रहस्यमयी योद्धा वज्रद्र। तीसरे दिन दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि आए। उनमें सबसे भयावह एक काला मुखौटा पहने लंबा स्थिर योद्धा था। वज्रद्र कहा जाता था। ग्रेटर देन वज्रद्र जब जन्मा तब उसकी मां मर गई, उसकी आत्मा अधूरी रही। अब वह दूसरों की आत्मा को खींचकर पूरा बनता है। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा, वो बिल्कुल शून्य थी, ना भावना ना चेतावनी, बस विनाश। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुकुट नाग रक्त रक्षक कवच। वृद्ध तांत्रिक महल के एक कोने से निकले और रुद्र को एक पुराना कवच दिया। ग्रेटर देन ये है नाग रक्त रक्षक कवच, ये तुझे हर आत्मा प्रहार से बचाएगा, पर एक चेतावनी है, इसे पहनने के बाद तेरी आत्मा तुझमें बंद हो जाएगी, तू खुद को नहीं सुन पाएगा। रुद्र ने वह कवच हाथ में लिया, सोचा और कहा, ग्रेटर देन अगर आत्मा सुननी ही है तो मैं कवच नहीं, अपनी साधना से रक्षा करूंगा। वृद्ध तांत्रिक मुस्कुराए। ग्रेटर देन अब तू सीख गया है, जो सबसे बड़ा कवच होता है वो खुद पर विश्वास होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या रात्रि पूर्व युद्ध रहस्य से भरा स्वप्न। रुद्र ने उस रात एक सपना देखा। वो एक महासागर के बीच था, जहां 4 दिशाओं से 4 नाग आकृतियां उसे देख रही थी। हर एक ने कहा, ग्रेटर देन हम तेरे पूर्व जन्म है और तू अंतिम जन्म है। अब तुझे तय करना है, क्या तू नाग रक्त को बचाएगा या समाप्त करेगा। रुद्र चौंक कर जाग गया। राहुल की आत्मा धीरे से फुसफुसाई, ग्रेटर देन कल रुद्र नहीं लड़ेगा, नाग सम्राट का उत्तराधिकारी लड़ेगा। एपिसोड 22 भाग 5 महासंघ युद्ध आरंभ और आत्मा पर पहला प्रहार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध भूमि सप्तव्यूह क्षेत्र। सूरज की पहली किरण जैसे ही सप्तव्यूह युद्ध क्षेत्र पर पड़ी, आकाश से मंत्र ध्वनि गूंज उठी। सप्त राज्यों के प्रतिनिधि अपनी अपनी रंगभूमि में उतरे, और जब रुद्र अपनी ध्वजा लिए धरती को स्पर्श कर युद्ध भूमि में आया, सारी सभा मौन हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और तूफान साथ साथ थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र बनाम वज्रद्र पहला मुकाबला। वज्रद्र सामने आया, चेहरे पर वही काला मुखौटा, उसके शरीर से हल्की काली लपटें उठ रही थी। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, वज्रद्र ने एक मंत्र फेंका, ग्रेटर देन आत्मच्छेद मंत्र चित भेदन। रुद्र ने जैसे ही रक्षा मंत्र बुनना शुरू किया, वज्रद्र का मंत्र उसके चारों ओर एक काला घेरा बना गया। अचानक रुद्र के शरीर में एक तेज झटका आया, उसकी आत्मा पर वार हुआ था। श्रुति, काव्या और गुरुओं की आंखें चौंधिया गईं। काव्या चिल्लाए, ग्रेटर देन रुद्र, रोक उसे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा टूटने की शुरुआत। रुद्र के कानों में आवाज आई, ग्रेटर देन तू कौन है? डॉन राहुल या साधक रुद्र? तू किसी का नहीं, तू अधूरा है। वज्रद्र ने फिर एक मंत्र बोला, ग्रेटर देन चित रक्त चूसिक विधि प्राणाक्षरण। रुद्र के शरीर से हल्की नीली ऊर्जा बाहर खींचने लगी। रुद्र के होठों से खून निकला। वो गिरते गिरते एक पल को रुका, उसने आंखें बंद की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा राहुल की आत्मा जागती है। उसके भीतर राहुल की आत्मा गरजी, ग्रेटर देन उठ, हम हारने नहीं आए थे, ये जन्म तो आखिरी है, पर आखिरी सांस नहीं। रुद्र ने आंखें खोली, आसमान की ओर देखा और बोला, ग्रेटर देन अब तूने आत्मा पर वार किया है, अब मैं तुझे आत्मा से ही जवाब दूंगा।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फाय प्रत्युत्तर नाग चेतना का पहला प्रहार। रुद्र ने मंत्र साधना की। उसकी हथेलियों से नीली नाग आकृति निकली, जिसकी पूंछ में एक रक्त वलय चमक रहा था। ग्रेटर देन नाग रक्त मंत्र चेतना वेद। मंत्र वज्रद्र से टकराया। पहली बार वज्रद्र पीछे हटा। उसके चेहरे पर भय नहीं, आश्चर्य था। ग्रेटर देन ये आत्मा मंत्र तूने कैसे सीखा? रुद्र बोला। ग्रेटर देन जब शरीर जवाब देता है, आत्मा हथियार बन जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठंडा पसीना काव्या की आंख से गिरा एक आंसू। दूर खड़ी काव्या की आंखों से एक आंसू गिरा। श्रुति ने पूछा, ग्रेटर देन काव्या, तू क्यों रोई? काव्या ने धीमे से कहा, ग्रेटर देन क्योंकि वो अब सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वो आग बन गया है। और मैं जानती हूं, आग सब कुछ बदल देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वार्निंग साइन अंतिम दृश्य भविष्यवाणी का उद्गार। महातांत्रिक वेद व्यास काली गुफा में बैठा था। उसके सामने भविष्यवाणी मंत्र जला रहा था। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन जिस दिन नाग रक्त आत्मा से वार करेगा, उस दिन महासम्राट गिरेगा और नाग सम्राट उठेगा। एपिसोड 23 भाग 1 आत्मा की पहरेदार और नाग रक्त की अग्नि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद महासंघ युद्ध के बाद चुप्पी से भरा आश्रम। महासंघ युद्ध के पहले चरण में रुद्र का आत्मिक प्रहार देखकर पूरा गुरुकुल मौन हो गया था। श्रुति और काव्या की नजरें अब हर जगह रुद्र को ढूंढती थी, पर वो कहीं नहीं मिला। गुरु चक्रधारी बोले, ग्रेटर देन जब योद्धा आत्मा से पहली बार शत्रु का सामना करता है, तब उसे स्वयं से भी डर लगने लगता है। वो खुद को ढूंढने चला जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा रुद्र की साधना अग्नि के बीच। रुद्र अब एक गुफा में था, जहां चारों ओर अग्नि जल रही थी, लेकिन वह स्वयं ध्यान में बैठा, शांत और स्थिर था। उसके मस्तिष्क में राहुल की आत्मा बोलती रही, ग्रेटर देन तेरा अगला युद्ध सिर्फ शरीरों से नहीं, अब आत्माएं भी तुझे मिटाने आएंगी। रुद्र ने आंखें खोली, धीरे से कहा, ग्रेटर देन तो अब मुझे सिर्फ योद्धा नहीं, आत्मा का पहरेदार भी बनना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपरिचित लड़की आत्मा की रक्षक। एक रात रुद्र की ध्यान अवस्था में एक तेज प्रकाश फूटा। उसमें से एक लड़की निकली, सफेद वस्त्रों में, चांद की तरह चमकती। ग्रेटर देन मेरा नाम है रूहानी। मैं आत्मा की वह रक्षक हूँ जिसे नागरक्त वंश के हर पुनर्जन्म में बुलाया जाता है। रुद्र ने पूछा, ग्रेटर देन तू कहाँ थी जब मेरी आत्मा पर हमला हुआ? वो बोली, ग्रेटर देन मैं वहां थी, तेरी आत्मा की अंतिम परत बचा रही थी, पर अब मैं सामने हूँ, क्योंकि तू आत्मा की अग्नि तक पहुंच गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फाया आत्मा की अग्नि रुद्र का नया स्तर। रूहानी ने रुद्र के सामने एक मंत्र वलय बनाया, जिसमें 7 नाग घूम रहे थे। हर नाग के मुंह से एक मंत्र निकला। रूहानी बोली, ग्रेटर देन ये है आत्मा की अग्नि। 7 मंत्र जो केवल नाग रक्त को प्राप्त होते हैं जब वो असली चेतना तक पहुंचता है। रुद्र ने उनमें से पहला मंत्र चुना, ग्रेटर देन चित तेजह मंत्र आत्मदीप्ति। मंत्र जो ही रुद्र के शरीर में समाया, उसके पीछे एक नाग ज्योति प्रकट हुई। ग्रेटर देन अब तू ना सिर्फ चेतन योद्धा है, तू एक आग की आत्मा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतरिक्ष चेतावनी महासम्राट की भविष्यवाणी। दूसरे छोर पर महासाम्राज्य के सिंहासन पर बैठे महासम्राट जयवीर ने अपने पुरोहित से पूछा, ग्रेटर देन उस नाग रक्त के लड़के की शक्ति क्या कहती है? पुरोहित ने कहा, ग्रेटर देन वो अब साधारण नहीं रहा, और यही संकेत है कि वो उठने वाला है और तो गिरने वाला है। जयवीर की आंखें तमतमा उठी। ग्रेटर देन तो युद्ध अब महलों से नहीं, आत्माओं से होगा। एपिसोड 23 भाग 2 तीसरी आत्मा का रहस्य और नाग आत्मा का जागरण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा रूहानी की चेतावनी। 3 आत्माएं एक शरीर में। रूहानी और रुद्र एक विशेष तांत्रिक स्थल पर खड़े थे।
आसपास जलते दीपक, बीच में नाग मंत्रों की रेखाएं। रूहानी बोली, ग्रेटर देन रुद्र, तुझमें सिर्फ राहुल की आत्मा नहीं है, एक तीसरी आत्मा भी है, जो बहुत पहले जाग चुकी थी, पर अब तेरी शक्ति के साथ चेतना पा रही है। रुद्र चौंका। ग्रेटर देन कौन है वो आत्मा? रूहानी ने कहा, ग्रेटर देन उसका नाम अभी कोई नहीं जानता, पर वो नागू से भी पहले जन्मी एक छाया है। उसका ध्येय है तुझे और पूरे नाग वंश को नियंत्रित करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर नाग आत्मा का प्रथम जागरण रुद्र को दी गई थी। आत्मा साधना की अंतिम विधि। वो बैठा ध्यान मुद्रा में। नाभि से लेकर माथे तक एक एक कर 7 बिंदु प्रकाशित होने लगे। हर बिंदु पर एक मंत्र फूटा। ग्रेटर देन चित्तम नीलमस्तु, देह तेजोमस्तु, आत्मा रक्षामस्तु। आखिरी मंत्र पर एक तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ा। पीछे एक विशाल नाग आकृति बनती गई, आंखों में अग्नि और ललाट पर रुद्र का चिन्ह। ग्रेटर देन, अब तू केवल नाग वंश का योद्धा नहीं, तू नाग आत्मा का वंशज है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्यमयी दृष्टि, तीसरी आत्मा की पहली झलक। संध्या के समय जब रुद्र एक झील के पास शांति से बैठा था, अचानक पानी में उसका प्रतिबिंब बदला बदला सा दिखा। वो उठा, पास गया और देखा, प्रतिबिंब में आंखें काली थी और वो हंस रहा था। ग्रेटर देन, मैं जाग रहा हूं रुद्र, और जब मैं पूरी तरह जागा, तू सिर्फ आत्मा का बंधक बन जाएगा। रुद्र पीछे हट गया। राहुल की आत्मा भीतर से बोली, ग्रेटर देन, इस तीसरे को रोकने का एक ही तरीका है, संपूर्ण नाग आत्मा जागरण। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रूहानी की सौगंध। रूहानी ने रुद्र का हाथ पकड़ा। ग्रेटर देन, अगर वो आत्मा जाग गई तो तुझे खोने से पहले मैं खुद को मिटा दूंगी। रुद्र ने पहली बार रूहानी की आंखों में एक अजीब सा भाव देखा, सौगंध, समर्पण और दर्द। ग्रेटर देन, तू क्यों करती है ये सब? रूहानी बोली, ग्रेटर देन, क्योंकि तू सिर्फ रुद्र नहीं है, तू मेरा वचन है, जो हर जन्म में निभाना होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन। दूर एक महल में काला दरबार। महासाम्राज्य के पीछे छिपा एक गुप्त काला दरबार। वहां एक नकाबपोश स्त्री बैठी थी, जिसके पीछे एक विशाल नाग की मूर्ति थी। उसने कहा, ग्रेटर देन, तीसरी आत्मा जाग रही है, पर अभी नहीं। पहले रुद्र को प्रेम में बांधो, फिर उसे आत्मा से तोड़ो। दूसरी ओर काव्या को उसी रात एक अजीब सपना आया, जिसमें वो रुद्र को अपने हाथों से मार रही थी। एपिसोड 23 भाग 3, तीसरी आत्मा का नियंत्रण और काव्या के स्वप्नों का रहस्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा। काव्या का सपना आग और धोखा। रात गहरी थी। काव्या अपने कक्ष में बेचैन थी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं, और वो एक ऐसे दृश्य में पहुंच गई जहां रुद्र खून से लथपथ उसे देख रहा था। रुद्र की आंखों में प्रश्न था, दर्द था, और फिर वो बोला, ग्रेटर देन, क्यों किया तूने ये, जब मैंने तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था? काव्या के हाथ में खंजर था। उसका दिल कांप उठा। अचानक जाग उठी। सांसें तेज थीं, माथा पसीने से भीगा हुआ। ग्रेटर देन, ये सपना था या कोई चेतावनी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी आत्मा का पहला वार। उधर रुद्र एकांत में ध्यान लगा रहा था। राहुल की आत्मा उसके भीतर शांति बनाए रखे हुए थी, पर तभी उसकी चेतना के अंदर एक काली लहर उठी। तीसरी आत्मा की फुसफुसाहट गूंजी, ग्रेटर देन, तेरे भीतर मैं भी हूं, और अब तुझे खुद पर भरोसा नहीं रहेगा। तेरे अपनों को अब तू खुद से दूर करेगा। रुद्र की मुट्ठी भींच गई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए काली हो गईं, पर फिर उसने मंत्र दोहराया, ग्रेटर देन, नाग रक्त की प्रतिज्ञा है, जब तक मेरी चेतना जीवित है, मैं अंधकार को रोकूंगा। पर वो जानता था, युद्ध शुरू हो चुका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रूहानी का प्रस्ताव। रूहानी आई और बोली, ग्रेटर देन, अब हमें वो करना होगा जो आज तक किसी नाग रक्त ने नहीं किया। आत्मा का बंधन। रुद्र, ग्रेटर देन, आत्मा का बंधन। रूहानी, ग्रेटर देन, तू मेरी आत्मा से जुड़ जाएगा।
ताकि तीसरी आत्मा तेरे भीतर घुसने से पहले हम दोनों उसे खींचकर बंद कर सकें। रुद्र ने पूछा, ग्रेटर देन, क्या इसके बाद हम अलग नहीं हो पाएंगे? रूहानी ने आंखें झुका ली। ग्रेटर देन नहीं, आत्मा का बंधन अंतिम वचन होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उल्का बंध की रात्रि, आत्मसमर्पण, शांति की रात, गंगाजल से पवित्र की गई भूमि, जहां रुद्र और रूहानी एक साथ बैठे थे। दोनों ने हाथ पकड़े, मंत्र गूंजे। नाग रक्त और चंद्र तत्व के मिश्रण से एक सफेद नीला प्रकाश उठा। ग्रेटर देन अहम आत्मा समर्पयामि चित्तम च रक्षामस्तु। बंध स्वीकृत। रुद्र और रूहानी की आत्माएं एक क्षण को एक हो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वार्निंग साइन। अंतिम दृश्य, छाया का क्रोध। काले दरबार में तीसरी आत्मा की मूर्ति दरक उठी। उसमें से एक कर्कश आवाज निकली, ग्रेटर देन। वो आत्मा का बंधन कर बैठा। अब उसे प्रेम से नहीं, विश्वासघात से तोड़ो। एपिसोड 23 भाग 4, विश्वासघात की चाल और बंधन की पहली परीक्षा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद। काव्या और रुद्र पहली टकराहट। रुद्र आत्मा बंधन के बाद पहली बार महल की सीमा में लौटा। काव्या उसे देखते ही अपने भीतर कुछ अजीब महसूस करने लगी। सपने की छवि उसकी आंखों में कौंध गई। रुद्र को घायल देखना और खुद के हाथ में खंजर। रुद्र मुस्कुराया, ग्रेटर देन। काव्या, तू ठीक है? काव्या ने झूठी मुस्कान दी। उसके भीतर की छाया धीरे धीरे जाग रही थी, जिसे वो खुद नहीं पहचानती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरी आत्मा की चाल, काली विधि। काले दरबार में वह स्त्री जो तीसरी आत्मा की पुजारिन थी, उसने एक काली विधि आरंभ की। ग्रेटर देन। अब मैं रुद्र के सबसे करीबी को उसकी आत्मा से जुड़ूंगी, और फिर वही व्यक्ति उसका काल बनेगा। उसने एक कटोरे में रुद्र की छवि जलाई और काव्या की तस्वीर के साथ वह मंत्र बोली, ग्रेटर देन। मैं चित बंधन, मैं प्रलयम। उस क्षण से काव्या की चेतना पर धीरे धीरे कब्जा होने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र को हुआ आभास। साधना करते हुए रुद्र की आत्मा कांपी। रूहानी ने तुरंत आंखें खोली। ग्रेटर देन, क्या हुआ? रुद्र बोला, ग्रेटर देन, किसी ने काव्या की आत्मा को छूने की कोशिश की है। मुझे उसके पास जाना होगा। रूहानी, ग्रेटर देन, ये तीसरी आत्मा की चाल हो सकती है, पर याद रख, अगर तेरा बंधन कमजोर पड़ा, वो तुझे अंदर से तोड़ देगा। रुद्र, ग्रेटर देन, बंधन की शक्ति तभी साबित होती है जब किसी अपने पर आंच आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूरोपीय महल। रुद्र ने काव्या को खोजा। रहस्यमय व्यवहार। महल की बगिया में काव्या अकेली बैठी थी। रुद्र उसके पास गया। ग्रेटर देन, काव्या। वो धीरे से मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में वो गर्मी नहीं थी। रुद्र ने हाथ बढ़ाया। काव्या ने अचानक उसे धक्का दे दिया। ग्रेटर देन, मुझसे दूर रहो। रुद्र सन रह गया। ग्रेटर देन, क्या हुआ? काव्या चीखी। ग्रेटर देन, मैं नहीं जानती, पर जब तू पास आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुझे मिटा देना चाहती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लहर। रुद्र का टूटना और रूहानी की रक्षा। रुद्र भीतर तक हिल गया। वो वापस साधना गुफा में आया। ग्रेटर देन, मैं उसे बचा नहीं पा रहा। रूहानी ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर देन, तू एक योद्धा है रुद्र, पर तू अकेला नहीं है। तेरे बंधन में मैं हूं, और हम दोनों मिलकर उसकी आत्मा को वापस लाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, तीसरी आत्मा का घोष। तीसरी आत्मा की पुजारिन हंसी हंसते हुए बोली, ग्रेटर देन, बंधनों की परीक्षा शुरू हो चुकी है, और जब विश्वास डगमगाएगा, तब रुद्र की आत्मा खुद उसे मार डालेगी। एपिसोड 23 भाग 5, तीसरी आत्मा का प्रकट होना और विश्वास की आखिरी परीक्षा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महल की रात्रि। काव्या की चेतना पर कब्जा। काव्या अपने कक्ष में थी। माथे पर पसीना, सांसें तेज। उसके चारों ओर काली रेखाएं घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य डोरी उसे बांध रही हो। आंखों के सामने बार बार वही दृश्य, रुद्र का घायल चेहरा, खून, और उसका खंजर।
वो चीख पड़ी, ग्रेटर देन, मुझे छोड़ दो, ये मैं नहीं हूं। पर तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, ग्रेटर देन, तू मैं ही है, और मैं अब तुझसे कभी अलग नहीं होने दूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा रुद्र और रूहानी आत्मा प्रवेश की तैयारी। गुफा में रुद्र और रूहानी एक तांत्रिक चक्र बनाकर बैठे थे। रूहानी बोली, ग्रेटर देन, अगर हमें काव्या को बचाना है तो हमें उसकी आत्मा में प्रवेश करना होगा। रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन, अगर वो हम पर हमला करे तो। रूहानी ने हल्की मुस्कान दी, ग्रेटर देन, तो उसे वो याद दिलाना होगा जो वो थी और जो तू उसके लिए है। दोनों ने आंखें बंद की। मंत्र प्रारंभ हुआ, ग्रेटर देन आत्मा प्रवेशम क्रियामस्तु। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काव्या की आत्मा और वहां छिपी छाया। रुद्र और रूहानी काव्या की चेतना में पहुंचे। वहां चारों ओर अंधेरा था। बीच में काव्या बैठी थी, सफेद वस्त्रों में, पर आंखें बुझी हुई। जैसे ही रुद्र ने हाथ बढ़ाया, एक काली आकृति प्रकट हुई। उसके पास था रुद्र जैसा ही चेहरा, पर उसकी आंखें एकदम काली थीं। ग्रेटर देन, मैं वो हूं जो तेरी हर कमजोरी में पलता है। ग्रेटर देन, तेरा डर, तेरा घमंड और तेरा सबसे बड़ा शत्रु तू खुद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर तीसरी आत्मा चेहरा सामने। रुद्र ने पूछा, ग्रेटर देन, तू कौन है? वो हंसी, ग्रेटर देन, मैं रुद्र का ही वो हिस्सा हूं जो अपने पहले जन्म में अपने नागवंश से अलग हो गया था। ग्रेटर देन, मैं तुझ में फिर से जन्मा, और अब मैं तुझे पूरा निगल जाऊंगा, और इस बार कोई बंधन तुझे नहीं बचा पाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूहानी की मंत्र शक्ति आत्मा से टकराव। रूहानी ने मंत्र बोला, ग्रेटर देन, चित बंध शुद्धि रक्षण नागा। तीसरी आत्मा की छाया कांपने लगी, पर तभी वो काव्या की ओर मुड़ी और बोली, ग्रेटर देन, अगर मैं नहीं बचा तो काव्या भी नहीं बचेगी। छाया ने काव्या को अपनी बाहों में समेट लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल टूटना रुद्र का आत्मत्याग। रुद्र चिल्लाया, ग्रेटर देन, नहीं, अगर काव्या को बचाने के लिए मुझे खुद को मिटाना पड़े तो मैं तैयार हूं। उसने अपना हाथ काव्या की ओर बढ़ाया और अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे दे दिया। काव्या की आंखें खुली, छाया जलने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इंद्रधनुष काव्या की वापसी और छाया का विघटन। काव्या की चेतना जागी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ग्रेटर देन, रुद्र, तू मुझे मेरी सबसे बड़ी लड़ाई में हारने नहीं दिया। छाया चीखती रही, और फिर एक विस्फोट में वो अदृश्य हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उल्का अंतिम दृश्य भविष्य का संकेत। छाया के मरने से पहले उसने एक वाक्य छोड़ा, ग्रेटर देन, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं बस तेरे सबसे अपने में बदल रहा हूं। रुद्र, रूहानी और काव्या साधना चक्र से बाहर आए, पर तीनों जानते थे अभी ये अंत नहीं था, ये तो सिर्फ आत्मा के युद्ध की शुरुआत थी। एपिसोड 24 भाग 1, गुरुकुल की यात्रा और नाग स्तर की पहली परीक्षा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्योदय, नया सवेरा, नई यात्रा की शुरुआत। तीसरी आत्मा को हराने के बाद रुद्र की आंखों में अब एक नई चमक थी। रूहानी, काव्या और वो अब महल के बाहर एक नई यात्रा पर निकल चुके थे, गुरुकुल प्रवेश के लिए। रूहानी ने कहा, ग्रेटर देन, अब तुझे नाग रक्त के भीतर छिपे पहले स्तर को पार करना होगा। आनंद स्तर, उसके 9 भागों को साधे बिना तू अगले क्षेत्रों में नहीं जा सकेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरुकुल, नागधरा, बाहरी क्षेत्र में प्रवेश। तीनों एक विशाल पर्वत पर पहुंचे जहां स्थित था गुरुकुल नागधरा। यहां सिर्फ वही प्रवेश कर सकता था जिसके रक्त में नागों की शुद्धता हो। जैसे ही रुद्र ने द्वार को छुआ, द्वार से एक गूंज निकली, ग्रेटर देन, नाम बताओ, वंश बताओ। रुद्र ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, रुद्र, नाग रक्त वंश का अग्नि संस्कारित योद्धा। द्वार धीरे धीरे खुला और वह सभी अंदर प्रवेश कर गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जापानी महल प्रवेश परीक्षा, पहला भाग, विवेक अग्नि।
गुरुकुल का सबसे पहला स्तर था विवेक अग्नि, जहां योद्धा को अपने भीतर की अग्नि को नियंत्रित करना होता था। गुरु वाचस्पति बोले, ग्रेटर देन जो भी अंदर जाएगा वो अपने पुराने सबसे बड़े डर का सामना करेगा, और जो हार गया उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। रुद्र अंदर गया और वहां सामने थी उसकी मां की मृत्यु। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फियरफुल भय की आग और राहुल की चेतना। रुद्र कांप उठा। वो चीख पड़ा, ग्रेटर देन नहीं मां, ये सच नहीं है। पर तभी राहुल की आत्मा ने भीतर से कहा, ग्रेटर देन डर मत, ये तेरी यादें हैं, पर अब तुझे इनसे ऊपर उठना होगा। रुद्र ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और कहा, ग्रेटर देन मैं तुझसे प्यार करता हूं मां, पर मैं तेरे बिना भी तेरा नाम रोशन करूंगा। तुरंत आग शांत हो गई। प्रवेश परीक्षा पूरी हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र बना नागधरा का प्रथम पात्र। गुरु वाचस्पति मुस्कुराए, ग्रेटर देन रुद्र, तू सिर्फ पास नहीं हुआ, तूने वो शक्ति दिखाई जो केवल महान योद्धाओं में होती है। गुरुकुल के सारे शिष्य रुद्र को देखकर झुकने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिजी अंतिम दृश्य रहस्यमयी लड़की की घोषणा। उसी रात एक रहस्यमयी लड़की गुरुकुल द्वार पर पहुंची। उसके बाल लंबे, आंखों में दर्द और होठों पर एक मुस्कान। ग्रेटर देन मेरा नाम है श्रावणी, और मैं रुद्र की पूर्व जन्म की पत्नी हूँ। एपिसोड 24 भाग 2 श्रावणी का सच और आनंद स्तर की दूसरी परीक्षा क्रोध वशीकरण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूर्णिमा श्रावणी का रहस्य पूर्व जन्म की परछाई। रुद्र गुरुकुल के ध्यान भवन में था जब द्वार पर श्रावणी आई। उसने सामने खड़े होकर कहा, ग्रेटर देन तू मुझे नहीं पहचानता, पर मैं तुझे हर जन्म में पहचानती हूँ। मैं तेरी वही हूँ जिसे तूने पिछली बार मरने से पहले वचन दिया था। मैं फिर आऊंगा। रुद्र की आंखें कुछ पल को निस्तब्ध हो गईं। रूहानी पास आए। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। ग्रेटर देन वो कौन है रुद्र? रुद्र चुप था, पर राहुल की आत्मा भीतर से बोली, ग्रेटर देन मैं उसे पहचानता हूँ। श्रावणी, वो जिसने मेरे लिए अपना जीवन त्यागा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रोध आनंद स्तर भाग 2 क्रोध वशीकरण की परीक्षा। गुरु वाचस्पति ने घोषणा की, ग्रेटर देन अब अगली परीक्षा में तेरे सबसे गहरे क्रोध को तुझ पर ही छोड़ा जाएगा। अगर तू उसे वश कर सका तो तू अगला द्वार पार कर सकेगा। रुद्र भीतर गया और उसे सामने दिखा उसका चाचा, जिसने उसके पिता को गुमनाम कराया था, राज्य छीना और उसे अपमानित किया। क्रोध फूट पड़ा, ग्रेटर देन मैं तुझे मिटा दूंगा। पर तभी श्रावणी की आवाज भीतर गूंजी, ग्रेटर देन अगर तू खुद को खो देगा तो तेरा अस्तित्व नहीं बचेगा। तू वंश का प्रतिनिधि है। क्रोध को वश कर उसे साधना बना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर रुद्र की साधना क्रोध का नियंत्रण। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींची और धीमे से आंखें बंद की। उसने धीमे से मंत्र बोला, ग्रेटर देन नाग रक्त शांति सूत्रम क्रोध वशम करोति। धीरे धीरे उसका शरीर शांत हो गया। आंखों की आग बुझने लगी। वो सामने खड़े अपने चाचा को देखा, जो सिर्फ उसकी माया थी, और कहा, ग्रेटर देन अब मैं तुझ पर विजय चाहता नहीं, मैं अब खुद पर विजय चाहता हूँ। प्रकाश फूटा। परीक्षा पार हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लोसम श्रावणी और रूहानी दो रेखाएं, एक हृदय। बाहर आते ही श्रावणी और रूहानी एक दूसरे के सामने खड़ी थी। श्रावणी बोली, ग्रेटर देन मैं जानती हूँ तू उसके साथ बंधन में है, लेकिन मेरा बंधन जन्मों से है। रूहानी शांत स्वर में बोली, ग्रेटर देन और मेरा आत्मा से है। अब देखना होगा रुद्र किसे चुनता है, या क्या वो खुद को ही चुनता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वार्निंग साइन अंतिम दृश्य एक छिपी हुई आत्मा की चेतावनी। गुरुकुल के सबसे गहरे कक्ष में एक वृद्ध गुरु, जिसे सभी मृत मान चुके थे, उसने आंखें खोली। ग्रेटर देन रुद्र, आनंद स्तर सिर्फ शुरुआत है। 7 स्तरों में तीसरे पर ही तेरी आत्मा
खुद तुझसे सवाल करेगी, तू है कौन, और अगर तेरा उत्तर अधूरा हुआ तो वहीं समाप्त हो जाएगा। एपिसोड 24 भाग 3 मोह बंधन की परीक्षा और रुद्र का प्रेम निर्णय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लोसम श्रावणी और रूहानी प्रेम के दो स्वरूप। गुरुकुल के शांत प्रांगण में रुद्र अकेला बैठा था, आकाश को निहारते हुए। उसके मन में दो छवियां उभर रही थी। एक श्रावणी, जिसकी आत्मा ने उसके लिए युगों तक प्रतीक्षा की थी। दूसरी रूहानी, जिससे उसका आत्मा बंधन जुड़ चुका था। रूहानी धीरे से पास आए। ग्रेटर देन रुद्र, क्या तू उलझन में है? रुद्र ने कहा। ग्रेटर देन नहीं, मैं पहली बार खुद को महसूस कर रहा हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरी परीक्षा मोह बंधन। गुरु वाचस्पति ने आदेश दिया। ग्रेटर देन आनंद स्तर का तीसरा भाग है मोह बंधन। इसमें तुझे तेरे सबसे प्रिय बंधन से मुक्ति का भाव लाना होगा। रुद्र ध्यान मुद्रा में गया और उसके सामने प्रकट हुए माँ, बहन, श्रावणी, रूहानी और पिता की एक धुंधली छाया। सभी एक साथ बोले, ग्रेटर देन, क्या तू हमें छोड़ पाएगा? रुद्र का दिल कांप उठा। वो बड़बड़ाया, ग्रेटर देन, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? यही तो मेरी पहचान है। लेकिन तभी राहुल की चेतना भीतर से गूंजी। ग्रेटर देन बांध नहीं, भावना रख। मोह बंधन शक्ति नहीं देता, पर आत्मा का भार जरूर बनता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर रुद्र का आत्मनिर्णय। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, ग्रेटर देन, मैं तुम सबको नहीं छोड़ रहा। मैं बस तुम्हारे बिना भी खुद को जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं खुद को नहीं समझा तो तुमसे प्रेम भी अधूरा रहेगा। धुंधली छवियां मुस्कुराईं और प्रकाश में विलीन हो गईं। परीक्षा पूर्ण हुई। तीसरा भाग मोह बंधन पार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिक्रमा करते दिल प्रेम का निर्णय, एक भाव, दो आत्माएं। परीक्षा के बाद रुद्र बाहर आया। श्रावणी और रूहानी दोनों उसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों के पास गया और बोला, ग्रेटर देन, तुम दोनों मेरे जीवन में विशेष हो, पर मैं अभी किसी को नहीं चुन सकता। श्रावणी की आंखें नम हुई। रूहानी ने सिर झुका लिया। ग्रेटर देन, मैं अभी अपने ही भीतर युद्ध में हूं, और जब तक ये युद्ध पूर्ण नहीं होता, मैं प्रेम को किसी एक नाम में बांध नहीं सकता। दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी जगह छोड़ दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंतिम दृश्य छाया का संदेश। गुरुकुल के बाहर एक पत्थर पर काली आकृति उभरी, वही तीसरी आत्मा जो पहले पराजित हुई थी। ग्रेटर देन, हर परीक्षा उसे अंदर से तोड़ रही है। मैं इंतजार करूंगा उस पल का जब मोह ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। एपिसोड 24 भाग 4 ईर्ष्या की अग्नि और छिपी चाल का आरंभ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या श्रावणी की तंद्रा, एक अनदेखा रहस्य। गहराती रात थी। श्रावणी अपने कक्ष में आंखें बंद किए ध्यान कर रही थी, पर उसके भीतर एक और चेतना जाग रही थी। एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे जन्म से उसके साथ थी, और जो अब उसके स्वभाव को बदलने लगी थी। उसके अधरों पर एक मन पर भयावह मुस्कान तैर गई। ग्रेटर देन, अगर रुद्र ने मुझे चुना नहीं, तो उसे मेरे बिना भी रहना नहीं आएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर आनंद स्तर भाग 4 ईर्ष्या की अग्नि। गुरुकुल के द्वार पर आज एक और नई परीक्षा का दिन था। ईर्ष्या, जो मन को सबसे पहले बांधती है और योद्धा को भ्रमित करती है। रुद्र को इस बार उन लोगों की छवि दिखाई गई जो उससे कमजोर थे, पर जिन्हें अब लोग उसे बेहतर मान रहे थे। गांव का वो लड़का जो पहले महल के द्वार पर खड़ा नहीं होता था, अब गुरुकुल का नायक बन चुका था। रुद्र का मन भीतर से कांपा। ग्रेटर देन, ये कैसे संभव है? मैंने इतने कष्ट सहे, और ये, पर तभी रूहानी की छवि ध्यान में उभरी। ग्रेटर देन रुद्र, हर एक का युद्ध अलग होता है। ईर्ष्या तुझे रोकती नहीं, तेरे भीतर की असुरक्षा उजागर करती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र की चेतना ईर्ष्या को आलोक में बदलना। रुद्र ने आंखें मूंदी,
अपना हाथ उस दृश्य की ओर बढ़ाया और धीमे से कहा, ग्रेटर देन, अगर तू मुझसे आगे बढ़ा तो मैं तुझसे प्रेरित होकर और ऊपर उठूंगा, क्योंकि मेरा युद्ध तुझसे नहीं, खुद से है। तुरंत ही दृश्य विलीन हो गया। प्रकाश फूटा। चौथी परीक्षा पार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल में एक रहस्यमय आगमन। संध्या के समय गुरुकुल द्वार पर एक अजनबी आया, लंबा, काले वस्त्रों में, आंखों में रहस्य और घृणा का मिश्रण। गुरु वाचस्पति से बोला, ग्रेटर देन, मेरा नाम कृपन है और मैं यहाँ रुद्र से प्रशिक्षण लेने नहीं, उसे हराने आया हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रूहानी के मन में पहला संदेह। श्रावणी देर रात अपने कक्ष से बाहर निकली और गुप्त पुस्तकालय की ओर गई। रूहानी, जो ध्यान में थी, ने अचानक अपनी चेतना में एक झलक देखी। ग्रेटर देन श्रावणी काली विधियों की ओर बढ़ रही है। उसका मन कांप उठा। ग्रेटर देन, क्या वो वही है जिसे वो कह रही है, या वो भी रुद्र की शक्ति को तोड़ने आई है? एपिसोड 24 भाग 5 कृपन की चाल, श्रावणी का अतीत और भेड़िया रक्षक की प्राप्ति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद रात्रि की साजिश, कृपन की चाल। गुरुकुल की चुप्पी को एक काली ऊर्जा ने तोड़ा। कृपन, वो अजनबी जो खुद को साधक कहता था, अब गहराते अंधेरे में श्रावणी के कक्ष के सामने खड़ा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ग्रेटर देन, तू रुद्र के सबसे करीब है और अगर मुझे उसे हराना है तो पहले तुझे जीतना होगा। श्रावणी बाहर आई, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। ग्रेटर देन, मुझे हराना आसान नहीं, क्योंकि मैं अब सिर्फ प्रेमिका नहीं, पूर्व जन्म की अधूरी शक्ति हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्रावणी का अतीत, मृत्यु और वचन। श्रावणी ध्यान में गई और अपने पूर्व जन्म को देखा। वह राहुल की पत्नी थी, जिसे युद्ध के समय एक छाया योद्धा ने मृत कर दिया था। मरते समय उसने कसम खाई थी, ग्रेटर देन, मैं हर जन्म में तुझसे मिलने लौटूंगी और जब तक तू मुझे अपनाएगा नहीं, मैं इस संसार को चैन नहीं लेने दूंगी। उसकी आंखें लाल हुई। ग्रेटर देन, अब मुझे रुद्र चाहिए, किसी भी कीमत पर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भेड़िया का चेहरा, भेड़िया रक्षक की प्राप्ति। इसी बीच रुद्र को एक स्वप्न आया। वह एक अंधेरी गुफा में था, जहां एक घायल काला भेड़िया पड़ा था। उसके शरीर पर नाग प्रतीक उकेरे थे। भेड़िया बोला, ग्रेटर देन, तू ही है वो जिसकी आत्मा में नाग और मानव दोनों की गति है। ग्रेटर देन, मुझे छू और मैं तेरा रक्षक बन जाऊंगा। रुद्र ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने छुआ, भेड़िए की आंखों में चमक लौट आई। एक ध्वनि गूंजी, ग्रेटर देन, वरुण, नाग भेड़िया रक्षक, अब तेरा जीवन संगिनी है। जब तू गिरेगा, ये तुझे उठाएगा। जब तू टूटेगा, ये तुझमें जान भर देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृपन का पहला वार। सुबह होते ही गुरुकुल के युद्ध स्थल पर कृपन ने चुनौती दी, ग्रेटर देन रुद्र, अगर तू योद्धा है तो आज मुझसे भिड़। गुरु वाचस्पति चुप रहे। रुद्र ने तलवार उठाई और कहा, ग्रेटर देन, मैं युद्ध से नहीं डरता, पर किसी अज्ञात आगंतुक की नियत पहले जानना चाहता हूँ। कृपन हंसा, ग्रेटर देन, फिर मेरे वार से सच पहचान ले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध का प्रारंभ, तलवारें, मंत्र और छल। कृपन की गति असामान्य थी। उसकी तलवार आग में लिपटी थी। वो शुद्ध गुरुकुल विद्या नहीं, काले तंत्र से लड़ रहा था। रुद्र को पहला वार सीधे छाती पर लगा। वो गिरा, पर तभी वरुण भेड़िए के रूप में बीच में आया। भेड़िए की गर्जना से पूरा गुरुकुल कांप उठा। कृपन पीछे हट गया। ग्रेटर देन, ये युद्ध अधूरा नहीं, ये बस शुरू हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, छिपी निगाहें। गुरुकुल के सबसे ऊंचे शिखर पर श्रावणी खड़ी थी, हाथों में वही छाया यंत्र। ग्रेटर देन, अब वक्त है कि रुद्र या तो मुझे चुने या सब कुछ खो दे। एपिसोड 25 भाग 1 गुरुकुल की पहली असली परीक्षा और वरुण रक्षक की शक्ति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्योदय, गुरुकुल का नया अध्याय, परीक्षा का आह्वान।
पिछली रात की लड़ाई ने गुरुकुल को हिलाकर रख दिया था। कृपन की अंधी शक्ति और वरुण की गर्जना ने हर शिष्य के मन में एक बात बिठा दी थी, रुद्र अब साधारण नहीं रहा। गुरु वाचस्पति ने अगली सुबह गुरुकुल की शिला पर खड़े होकर घोषणा की, ग्रेटर देन, आज से आनंद स्तर की मुख्य परीक्षा प्रारंभ होती है और सबसे पहले परीक्षा देगा रुद्र नाग रक्त योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर परीक्षा का विषय आत्म संयम और युद्ध चेतना। रुद्र को भेजा गया गुरुकुल के सबसे गहरे क्षेत्र में, जिसे कहते थे ध्यान वन। यहाँ हर साधक की चेतना उसके खिलाफ प्रयोग की जाती थी। रुद्र ने जैसे ही प्रवेश किया, उसके सामने खड़े हुए उसके सभी पूर्व शत्रु, उसके चाचा के सैनिक कृपन, और यहाँ तक कि उसका भूतपूर्व रूप डॉन राहुल, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र का युद्ध अपने ही भूत से। डॉन राहुल ने तलवार उठाई, आंखों में घमंड और जुनून। ग्रेटर देन, तू मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसने तुझे इस शक्ति तक पहुंचाया। रुद्र ने तलवार निकाली, पर मन शांत था। ग्रेटर देन, तू मेरा अतीत है, मैं तेरा उत्तराधिकारी, अब मैं तुझसे नहीं डरता। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, मन और शक्ति का। और तभी वरुण भीतर आया, उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भेड़िया का चेहरा, वरुण की शक्ति, संघात गर्जना। वरुण ने अपनी शक्ति दिखाई, संघात गर्जना। ये गर्जना भूत और आत्मा छवियों को तोड़ देती है। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपने अतीत को शांत होकर नष्ट होते देखा। ग्रेटर देन, अब तू आजाद है राहुल, और मैं भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिजी परीक्षा पूर्ण, रुद्र बना गुरुकुल का सर्वोच्च शिष्य। ध्यान वन से बाहर आते ही गुरु वाचस्पति खड़े थे। ग्रेटर देन, रुद्र, तू अब आधिकारिक रूप से नागधरा गुरुकुल का प्रथम योद्धा शिष्य घोषित किया जाता है। तेरे भीतर वो चेतना है जो सातों स्तर को पार कर सकेगी। गुरुकुल के सभी शिष्य झुक गए। श्रावणी दूर से मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में अब भी किसी गुप्त यंत्र की लालसा थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद, अंतिम दृश्य श्रावणी की योजना। रात को श्रावणी ने गुप्त पुस्तक खोली, जिसमें लिखा था, ग्रेटर देन, प्राचीन नाग विनाश यंत्र सिर्फ उसी की आत्मा से बंधता है जिसके भीतर पूर्व और वर्तमान दोनों जन्मों की आग है। उसने यंत्र की ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन, अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, रुद्र की आत्मा। एपिसोड 25 भाग 2, श्रावणी की चाल, रूहानी की शंका और मूल शक्ति का प्रथम जागरण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूर्णिमा, श्रावणी की वापसी, मोह की नई चाल। गहन रात्रि, रुद्र अपने कक्ष में ध्यान में था। तभी उसके द्वार पर श्रावणी आई, नर्म, शांत, पर उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं, बल्कि उद्देश्य की तीव्रता थी। ग्रेटर देन, रुद्र, क्या तू अब भी मुझे नहीं पहचानता? रुद्र ने आंखें खोली। ग्रेटर देन, मैं तुझे पहचानता हूं श्रावणी, पर तू अब वो नहीं रही जिसे मेरी आत्मा पुकारती है। श्रावणी धीमे से मुस्कुराई। ग्रेटर देन, तो फिर मेरी आत्मा तुझे क्यों नहीं छोड़ पाती? वो धीरे से उसकी ओर झुकी। उसका स्पर्श रुद्र के कंधे पर था, पर रुद्र शांत रहा। ग्रेटर देन, शक्ति पाने के लिए किसी को बांधना नहीं पड़ता, त्यागना पड़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूहानी की शंका, विश्वास की पहली दरार। दूसरी ओर रूहानी ने ये सब गुरुकुल के मौन रक्षक यंत्र से देखा। उसके मन में हलचल हुई। ग्रेटर देन, श्रावणी, क्या तेरा प्रेम असली है या कोई यंत्र चाल? और रुद्र, क्या तू सच में सिर्फ ध्यान में है या किसी मोह में बंध रहा है? रूहानी ने श्रावणी की पुरानी पांडुलिपियां टटोलनी शुरू की और उसमें मिले काले यंत्र तंत्र के संकेत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज्वालामुखी आनंद स्तर भाग 5, मूल शक्ति का जागरण। गुरु वाचस्पति ने अगली सुबह रुद्र को बुलाया। ग्रेटर देन, अब तू उस मुकाम पर है जहां तेरे रक्त में बसी नाग वंश की मूल शक्ति पहली बार जागेगी। रुद्र को ले जाया गया नागस्नान कुंड में।
जहां हजारों वर्षों से नाग वंश की स्लीपिंग शक्तियां नींद में पड़ी थीं, वहां उसे जल में उतरने का आदेश मिला। ग्रेटर देन तेरा रक्त ही दरवाजा खोलेगा और वो शक्ति खुद तुझे चुनेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर जल में प्रवेश रक्त और ऊर्जा का मिलन। रुद्र ने जैसे ही जल में प्रवेश किया, उसकी त्वचा पर नाग शिलालेख उभर आए। जल लाल हुआ, उसके चारों ओर घूमती गई ऊर्जा। वो कांपा पर गिरा नहीं। और तभी एक नीला प्रकाश फूटा। ग्रेटर देन टू, जिसे सबने ठुकराया, वही अब इस शक्ति का प्रथम स्वामी बनेगा। पंखुड़ी शक्ति प्राप्त हुई। नाग ज्वाल मंत्र, एक ऐसी ऊर्जा जो उसके विचारों से नियंत्रित होती है और शत्रु की आत्मा तक पहुंच सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, अंतिम दृश्य छाया की चेतावनी। दूर किसी अज्ञात द्वीप पर एक और नाग योद्धा, जिसे रुद्र नहीं जानता, ने आंखें खोली। ग्रेटर देन शक्ति जाग चुकी है, पर उसका उपयोग सही दिशा में हो, इसकी गारंटी कोई नहीं। एपिसोड 25 भाग 3, नाग ज्वाल मंत्र की पहली परीक्षा और आत्मा पर पहला वार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा रात्रि का आमंत्रण, श्रावणी की अगली चाल। रुद्र ध्यान में था, उसके भीतर अभी भी नाग ज्वाल मंत्र की ऊर्जा धधक रही थी। तभी श्रावणी फिर आई। इस बार उसका चेहरा शांत, पर उसकी माया अधिक गहरी। ग्रेटर देन रुद्र, वह धीमे स्वर में बोली, क्या तू मुझे भी अपने ध्यान में प्रवेश करने देगा? रुद्र ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पल भर को कांपी। ग्रेटर देन, तू कोई साधारण कन्या नहीं रही श्रावणी। तेरे अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर की आत्मा को खींचता तो है, पर डराता भी है। श्रावणी मुस्कुराई, फिर बोली, ग्रेटर देन, कभी डर से भी प्रेम होता है रुद्र। और वो धीरे से उसके माथे पर हाथ रखने लगी। ठीक उसी क्षण योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रोध राहुल की चेतना जागती है। रुद्र के भीतर डॉन राहुल की आत्मा ने गूंज कर चेताया, ग्रेटर देन रुद्र, वो तेरे आत्म चेतना पर वार कर रही है। ये मोह नहीं, एक यंत्र है जो तुझसे तेरा नियंत्रण छीन सकता है। रुद्र कांप उठा। उसने श्रावणी का हाथ झटक दिया। ग्रेटर देन, तू मुझे नहीं छू सकती। मैं प्रेम को समझता हूं, पर आत्मा को बेचने नहीं आया। श्रावणी की आंखें अब पहली बार जल उठी, लाल और कांपती हुई। ग्रेटर देन, तो देख रुद्र, अब मैं तेरे भीतर ही उतरूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरुकुल की अगली परीक्षा, मृत योद्धाओं की घाटी। गुरु वाचस्पति ने घोषणा की, ग्रेटर देन, तेरे नाग ज्वाल मंत्र की पहली परीक्षा अब मृत योद्धाओं की घाटी में होगी, जहां तू उन्हीं योद्धाओं से लड़ेगा जो किसी युद्ध में धोखे से मारे गए थे और अब न्याय चाहते हैं। रुद्र ने वरुण के साथ विदा ली। रूहानी ने जाते समय कहा, ग्रेटर देन रुद्र, तेरे साथ हर क्षण हूं, पर अब मुझे श्रावणी पर भरोसा नहीं रहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घाटी का आतंक, पहली आत्मा का वार। रुद्र जैसे ही घाटी में पहुंचा, चारों ओर कोहरा और चीखें गूंजने लगी। तभी एक मृत योद्धा प्रकट हुआ, जिसके सीने में नाग चिन्ह का गहरा घाव था। ग्रेटर देन, मैं महायोद्धा धनुराज, तू नाग रक्त का है और मुझे तुझसे न्याय चाहिए। रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन, तेरी आत्मा को मुक्ति दूंगा अगर तू मुझे परीक्षा में योग्य समझे। धनुराज ने वार किया। उसकी तलवार आत्मा को घायल कर सकती थी। रुद्र गिरा, पर तभी उसकी आंखों में नाग ज्वाल चमकने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, नाग ज्वाल मंत्र की पहली शक्ति, आत्म शुद्धि अग्नि। रुद्र ने हाथ फैलाया और मंत्र बोला, ग्रेटर देन, ओम नागाय तेजस्विने नमः। प्रकाश की एक लपट निकली जो धनुराज की आत्मा से टकराए। वो चीखा, फिर मुस्कुराया, ग्रेटर देन, तू योग्य है। मैंने अब तक केवल बदला जाना चाहा, पर तूने मुझे मुक्ति दी। और वो आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। रुद्र थक कर गिरा। वरुण पास आया और उसके घाव को चाटा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी छाया, आत्मा के भीतर की आवाज। रात्रि में जब रुद्र सोया, उसके स्वप्न में एक और छाया आई। ग्रेटर देन, मैं तेरा भूत नहीं,
तेरा भविष्य हूँ, रुद्र, और तुझे बताने आया हूँ कि जल्द ही तुझे नागवंश की अंतिम परीक्षा दी जाएगी, जहां तेरा रक्त तेरे विरुद्ध होगा। एपिसोड 25 भाग 4 काले प्रयोग की पहली चाल और मृत समाधि तल की यात्रा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या श्रावणी का पहला काला प्रयोग आत्मा में छेद। श्रावणी अपने कक्ष में एक यंत्र के सामने बैठी थी। वह यंत्र किसी साधारण तांत्रिक का नहीं था, बल्कि अभिचार यंत्र था, जो केवल नाग रक्त योद्धा की आत्मा में छेद कर उसके नियंत्रण को कमजोर कर सकता था। उसके होठों पर एक धीमा मगर डरा देने वाला मंत्र चला। ग्रेटर देन ओम नमः शून्य शक्ति। रुद्र की आत्मा खोले, मेरा भाव उसमें बोले। यंत्र जल उठा और श्रावणी की आंखें रुद्र के हृदय से जुड़ गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूहानी की गुप्त साधना, रक्षक या प्रेमिका। दूसरी ओर रूहानी ने अपनी साधना में अब श्रावणी की ऊर्जा देखनी शुरू की। वो समझ चुकी थी, अब प्रेम की लड़ाई नहीं, आत्मा की रक्षा की लड़ाई थी। उसने नागतंत्र की एक प्राचीन विद्या उठाई, ग्रेटर देन माया विस्फोट रक्षा मंत्र। ये मंत्र रुद्र के चारों ओर एक अनदेखी परत बनाएगा, जो केवल पवित्र प्रेम और विश्वास से जुड़ी आत्मा को ही अंदर आने देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मृत समाधि तल की यात्रा, पूर्वजों का द्वार। गुरु वाचस्पति ने रुद्र को कहा, ग्रेटर देन अब तू मृत समाधि तल जाएगा, जहां तेरे पूर्वजों की आत्माएं सोई हैं। वहां तुझे अपनी पूर्वजन्म की मृत्यु और वहां छिपी रहस्य शक्तियां जाननी होंगी। वरुण ने चेताया, ग्रेटर देन रुद्र, ये यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की है। वहां तेरे भीतर का डर तुझसे आकार लेकर लड़ेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मृत समाधि तल, आत्मा की परछाई। रुद्र जैसे ही समाधि में बैठा, उसकी चेतना गिरती गई। धीरे धीरे वो एक गुफा में उतरा, जहां चारों ओर सिर्फ साए थे। वहां उसे एक दृश्य दिखा, जहां डॉन राहुल काले कपड़े में धोखे से घिरा था। ग्रेटर देन तू वही है जिसे अपनों ने मारा, पर अब तेरा रक्त नई प्रतिज्ञा के साथ जागा है। तभी एक परछाई प्रकट हुई, जिसने रुद्र से कहा, ग्रेटर देन, तेरा रक्त अब तेरे विरुद्ध खड़ा होगा, अगर तू अपनी आत्मा को स्थिर नहीं रख सका। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर काले यंत्र का पहला वार, आत्मा का विचलन। उसी क्षण श्रावणी का यंत्र सफल हो गया। रुद्र की आत्मा में एक हल्का कंपन हुआ। उसके स्वप्न में वो खुद से अलग हो गया। दो रुद्र, एक जो डॉन राहुल की आग से बना था, दूसरा जो धरती के रुद्र की मासूमियत में पला था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ग्रेटर देन, अगर हम एक न हो सके तो कोई भी हमारी शक्ति को छीन सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सांप अंतिम दृश्य, नागशिला का फटना। मृत समाधि तल की गहराई में एक नागशिला फटी और उससे बाहर निकला एक रहस्यमयी पत्र, जिस पर सिर्फ यही लिखा था, ग्रेटर देन रुद्र, अगला वार तेरे खून से होगा, ना कि किसी दुश्मन से। आकाशगंगा आत्मा का युद्ध, राहुल और रुद्र आमने सामने। मृत समाधि तल के भीतर रुद्र की चेतना दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक था डॉन राहुल, जिसकी आंखों में आग, जिसकी आत्मा में क्रोध, जो धोखे से मारा गया था। दूसरा था गांव का रुद्र, मासूम पर संघर्ष से बना योद्धा, जिसे अब अपनी विरासत का पता चला था। दोनों आमने सामने खड़े थे। राहुल गरजा, ग्रेटर देन, तेरे पास मेरी यादें हैं, मेरी शक्ति भी, पर क्या तू मेरा दर्द समझता है? रुद्र ने सिर झुकाया, फिर धीरे से कहा, ग्रेटर देन, मैं समझता हूं, और इसीलिए मैं तुझे मिटाना नहीं चाहता, बल्कि तुझसे सीखना चाहता हूं। एक पल को चुप्पी हुई, फिर दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और एक तेज प्रकाश में एक हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर श्रावणी का यंत्र पलटता है, पर वार उल्टा पड़ता है। उसी समय श्रावणी ने अपने यंत्र की शक्ति बढ़ा दी। अब उसका लक्ष्य था रुद्र की आत्मा को बंद करना। परंतु जब आत्मा में रुद्र और राहुल एक हो गए, तो आत्मा की शक्ति दोगुनी हो गई। यंत्र की ऊर्जा उल्टी बहने लगी। श्रावणी चीख उठी, ग्रेटर देन, ये कैसे संभव है?
उसकी चेतना टूटी नहीं, बल्कि और अधिक विशाल हो गई। यंत्र टूट गया, और उसके साथ साथ श्रावणी का चेहरा भी हल्का झुलस गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मृत समाधि तल से रहस्यमयी अस्त्र की प्राप्ति। रुद्र की चेतना अब शुद्ध हो चुकी थी। तभी मृत समाधि तल के भीतर एक गुफा खुली, और वहां रखा था एक रहस्यमयी अस्त्र, जो किसी सांप के जैसे मुड़ा हुआ था, और उसके पास लिखा था, ग्रेटर देन। यह अस्त्र उसी के लिए है जो अपने ही अंधकार से लड़ा हो। रुद्र ने हाथ बढ़ाया, पर अस्त्र ने उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। तभी वरुण उसकी चेतना में प्रकट हुआ। ग्रेटर देन, ये अस्त्र तेरे हाथ में तभी आएगा जब तू खुद से एक अंतिम वचन लेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र की प्रतिज्ञा, नाग रक्त की कसम। रुद्र ने शिला पर खड़े होकर अपनी हथेली चीर दी। नाग रक्त बहने लगा। उसने जोर से कहा, ग्रेटर देन, मैं रुद्र सिंघानिया, नाग वंश का उत्तराधिकारी, प्रतिज्ञा करता हूं, मैं इस रक्त का उपयोग कभी अन्याय, मोह या अहंकार के लिए नहीं करूंगा। मैं स्वयं को समर्पित करता हूं उस पथ को जहां केवल युद्ध नहीं, न्याय और सच्चाई का दीप जलता हो। अस्त्र चमका, और उसके हाथ में खुद ब खुद आ गया। पंखुड़ी अस्त्र का नाम वज्र नाग धनुष। यह अस्त्र ऊर्जा के तीर छोड़ सकता है जो दुश्मन की आत्मा तक घुसते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के सितारे, अंतिम दृश्य, आने वाले तूफान की आहट। गुरुकुल के बाहर एक नया शिष्य आया, चेहरा ढका, हाथों में आग का चक्र। वह फुसफुसाया, ग्रेटर देन रुद्र, तू अब शक्ति पा चुका है, पर अगली बार मैं तुझे तुझसे ही हराऊंगा। उसका नाम था अग्निवेश।